अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। हम जानते हैं। नमस्कार। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के मानने वाले हर एक व्यक्ति के सामने हर वो तानाशाह झुकता है जिसको वो झुकाना चाहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी का अपमान गृह मंत्री अमित शाह ने किया और कहीं ना कहीं उनका पूरा जो हमला था वो कांग्रेस के ऊपर था, पर वो जल्दबाजी में बयानबाजी ऐसी कर गए जिस बयानों से डॉक्टर अम्बेडकर जी का अपमान हो गया। और डॉक्टर अम्बेडकर जी का अपमान अम्बेडकरवादी वर्ग के लोग, गरीब दलित वंचित वर्ग के लोग बिल्कुल भी सहन नहीं करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जब उनके बयानों से अपमान हुआ तो बड़े स्तर पर डॉक्टर अम्बेडकर जी के सम्मान में मैदान में उतरकर अम्बेडकरवादी लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह का विरोध किया। और जब बड़े स्तर पर गृह मंत्री अमित शाह का विरोध हुआ तो अमित शाह सफाई देने के लिए खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठे। ये है डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों का डर, गरीब दलित शोषित वंचित वर्ग के लोगों का डर। मायावती जी ने भी इसी बीच एक सबसे बड़ा बयान दिया है। मायावती ने जो कुछ भी बोला वो हम आपको बताएंगे, पर मायावती ने एक लाइन में साफ कह दिया है, अगर कोई दलितों का भगवान है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से ही, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से ही गरीब दलित शोषित वंचित वर्ग के लोगों को हक अधिकार मिले। ये कहीं ना कहीं मायावती जी का कहना है। मायावती ने 3 ट्वीट सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए हैं। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो मैं आपको बताता हूँ, फिर हम आपको ये बताएंगे कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह अपनी सफाई में क्या कुछ कह रहे हैं। फिलहाल आप सुनिए कि मायावती जी क्या कुछ कह रही हैं। मायावती ने कहा है, कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की वजह इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं उनसे पार्टी को कोई ऐतराज़ नहीं है। मायावती ने कहा है कि राजनीतिक रोटी ना सेकिए और इनके आदर सम्मान में पूरा दोनों पार्टियां योगदान दीजिए। आपके जो भी भगवान हैं उन भगवान से बहुजन समाज पार्टी को कोई भी ऐतराज़ नहीं है, लेकिन दलितों व अन्य पिछड़े लोगों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानून अधिकार मिले तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। मायावती ने साफ कह दिया है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से इनको कानूनी जब अधिकार मिले तो गरीब दलित उपेक्षित वर्ग के लोगों को इन्हें 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया था। डॉक्टर अम्बेडकर जी ही गरीब दलित वंचित वर्ग के एकमात्र भगवान हैं। साथ ही साथ मायावती ने आगे लिखा है, अंत कांग्रेस बीजेपी आदि पार्टियों को दलित व अन्य उपेक्षितों के प्रति प्रेम विशुद्ध छलावा, इनसे इन वर्गों का सही हित व कल्याण असंभव। इनके कार्य दिखावटी ज़्यादा, ठोस जन हितैषी कम है। बहुजन समाज व इनके महान संतों गुरुओं महापुरुषों को समुचित आदर सम्मान बीएसपी सरकार में ही मिल पाया है। मायावती ने तीसरे ट्वीट में साफ कर दिया है कि समूचे गरीब दलित वंचित वर्ग के महापुरुषों को सम्मान सिर्फ बीएसपी की सरकार में ही मिल पाया है। मायावती ने साफ कहा है कि अम्बेडकर सिर्फ गरीब दलित वंचित समाज के भगवान मात्र एक हैं, जिनका नाम बाबा साहब अम्बेडकर है। मायावती के इस बयान से आप कहाँ तक सहमत हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह का बड़े स्तर पर विरोध हुआ, तो गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान में क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुन। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कम से कम हम तो ऐसा नहीं कर सकते जिससे बाबा साहब का अपमान हो पाए। और मैं फिर से एक बार कांग्रेस के ये कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं। और जो संविधान पर दोनों सदनों में चर्चा हुई, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ओर से चर्चा का
स्तर मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया गया था, विषय पर बोलने का आग्रह किया गया था और तथ्य के साथ बोलने का आग्रह भी हमारे सारे वक्ताओं ने किया था। वो सारे प्रयास पर कांग्रेस ने पानी फिरा है और मैं मानता हूं कि देश की जनता इसके इस प्रयास को भी जानती है, उनकी मानसिकता को भी जानती है और उनकी कार्य संस्कृति को भी जानती है। ये गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ भी बोला वो आपने सुना। इस बयान में साफ साफ वो कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मैं सपने में भी बाबा साहब का, अम्बेडकर का अपमान नहीं कर सकता। फिलहाल गृह मंत्री अपनी सफाई दे रहे हैं और अम्बेडकरवादियों के आगे झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर अमित शाह के शब्दों में गलती हुई है, उनको लगता है, हालांकि ये गलती हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बयान देने का, जिस तरीके से शब्दों का चयन है, उनसे स्पष्ट बाबा साहब का अपमान हो रहा है। कांग्रेस पे आपको जितना हमला बोल रहा है बेशुमार बोलिए, पर शब्दों का चयन ठीक से कीजिए। अगर शब्दों का चयन ठीक से होता तो आज बड़े स्तर पर विरोध नहीं होता। फिलहाल अमित शाह ने अपनी सफाई में जो कुछ भी बोला वो आपने सुनाई है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।